हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11 देखो, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो ये सर्किट हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसमें देखो जो करंट की डिवीज़न है वो गिवन है। यहाँ पे देखो ये जो एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, एक सेल यहाँ पे है और एक सेल ये है। इसका ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट एंड दिस इज़ 10 वोल्ट। अब देखो सपोज ए पॉइंट से यहाँ से इस सेल ने I1 करंट दिया, ठीक है, I1 करंट यहाँ से जा रहा है। तो ये जो I1 करंट है आगे जाके देखो डिवाइड हो गया। सपोज I2 करंट तो इधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा I1 माइनस I2 करंट बचेगा। ये बात आई समझ में। देखो I1 करंट यहाँ से चला था, I1 में से I2 इधर चला गया तो कितना बच गया I1 माइनस I2, ठीक है। I2 करंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो I1 माइनस I2 करंट इधर से जा रहा था, ठीक है। अब देखो ये जो सेल है इस सेल ने करंट सेंड किया I3 करंट इधर आ रहा है, इधर से I2 आ रहा था, इधर से I3 आ रहा था। टोटल यहाँ से कितना जाएगा, टोटल I2 प्लस I3 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितना आया I2 प्लस I3, ओके। अब यहाँ पे देखो इधर से I1 माइनस I2 जा रहा था, ठीक है, इधर से कितना आ रहा है ये, इसने I1 करंट इधर चला गया, ठीक है, I2 प्लस I3। अब I1 तो इधर चला गया इसमें से, तो यहाँ कितना बचेगा I2 प्लस I3 माइनस 1। देखो I1 ये देखो यहाँ से ये कौन सा करंट है, I1 इधर जा रहा है, ठीक है। तो I2 प्लस I3 इधर जा रहा था, इसमें से I1 इधर चला गया, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट में कितना बचा, टोटल I2 प्लस I3 में से I1 को हटा दो, I2 प्लस I3 माइनस I1, ओके। तो यहाँ से करंट ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है I1 माइनस I2। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो जो रिमेनिंग करंट है वो यहाँ से चला जाएगा, यानी I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस 1, यही बचेगा। देखो I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस 1, इन दोनों करंट का सम जो है इस ब्रांच में से जाएगा, ठीक है। तो देखो I2 कैंसिल, ओके, ये I1 है, ठीक है। ऐसे ही I1 और I1 कैंसिल, तो कितना करंट रह गया I3। तो I3 करंट जो है इधर से जा रहा है। अब हुआ पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप यहाँ पे कौन सा लेंगे, A D C और A, ये लूप लेंगे, ठीक है, या फिर ये ले सकते हो A B C A, ठीक है। तो ये मर्जी हमारी, हम कोई भी लूप जो है पहले कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो करो कंसीडर इन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL लिखेंगे शॉर्ट में, अप्लाई KVL इन द लूप ABCA, ओके। तो इसमें देखो यहाँ से ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और I2 करंट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया 4I2, ठीक है। उसके बाद हम इधर आए 2 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितना I2 प्लस I3, तो प्लस I2 प्लस I3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। उसके बाद देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, तो हमारी डायरेक्शन में ही चल रहा है करंट, ठीक है। तो प्लस 1 इंटू I1 लिखेंगे तो I1 ही लिख दो, ठीक है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेल आ गया, सेल का नेगेटिव एंड पहले आया -10 और इक्वल टू 0, क्लियर है लूप। अब इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 और 10 को ले जाओ इधर इक्वल टू 10। 4I2 प्लस 2I2 6I2 प्लस 2I3, ओके, प्लस I1 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बनी है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब अप्लाई करो KVL इन द लूप A D C और A, ठीक है। नाउ इन द लूप A D C और A, इसमें देखो I1 माइनस I2 करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 4 का, ठीक है, 4 का रेजिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। फिर हम आए देखो इस ब्रांच के अंदर करंट अपोजिट जा रहा है, हमें ऐसे ही जाना है, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट तो हमसे अपोजिट जा रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस का साइन आएगा 2 इंटू I2 प्लस
I3 माइनस I1। उसके बाद यहाँ से I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का, तो +1 इंटू I1 यानी कि I1। ओके, फिर सेल का नेगेटिव एंड पहले आ गया -10 इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखो 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2। अब देखो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। साथ में मल्टीप्लाई कर दो 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1, ये हो जाएगा इसको सोल्व करके, प्लस I1 और 10 को यहाँ लिखो। ठीक है, अब देखो I1 की टर्म ढूंढो, ये 4I1, ये 2I1 और ये I1, कितना हो गया 7I1। उसके बाद I2 देखो, I2 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब लूप कौन सा लगाएंगे, अब एक लूप रह गया। देखो सर्किट डायग्राम में देखो, ये लूप BCD और सेल आ गया E और B। ठीक है, ये लूप अप्लाई करो, ऐसे लगाओगे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, BCDEB। इन द लूप BCDEB। ठीक है, तो देखो B से C की तरफ आ रहे हैं, 2 इंटू करंट कितना है I2 प्लस I3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस 1। ठीक है, लिखो 2 इंटू I2 प्लस I3। ओके, फिर प्लस अगेन 2 इंटू करंट कितना था I2 प्लस I3 माइनस I1 था। ठीक है, उसके बाद देखो I3 करंट आ रहा है, जा रहा है करंट I3। ठीक है, उसके बाद सेल आ गया। ठीक है, सेल का कौन सा एंड पहले आया, नेगेटिव एंड, तो माइनस का 5 लिखेंगे, -5। ओके, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या लिखना है हमें -5 -5 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करके देखो 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल टू 5। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या है 6I2 2I3, और सेकंड में देखो अगर यहाँ देखो -6I2 है, यानी I2 की जो टर्म है ये मैच कर रही है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो इन इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दिख रही है फर्स्ट। अब देखो 6I2 और जब -6I2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो I1 की टर्म को ऐड कर लो, यहाँ पे क्या है I1, यहाँ पे क्या है 7I1, तो टोटल कितना हो जाएगा 8I1। क्लियर। अब I3 की देखो, यहाँ पे +2I3 है, यहाँ पे -2I3 है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, फिर 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 8I1 इज इक्वल टू 20। इट मीन्स I1 इक्वल टू 20/8। 20/8 करेंगे तो ये कितना आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, 20 को डिवाइड कर दो 8 से, 2.5 एम्पियर। अब देखो I1 की तो आ गई, हाँ, अब हमें फाइंड आउट करनी है I2 की वैल्यू। ठीक है, तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए I1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट I1 इक्वल टू 20/8 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट करो तो सेकंड इक्वेशन देखो 7I1 क्या है 20/8 -6I2 -2I3 इक्वल टू 10।
क्लियर। तो इसको सोल्व करो, देखो 7 × 2 ये हो जाएगा 140, ठीक है, या इसको कैंसिल कर सकते हैं पहले, ठीक है, या यहीं पे भी कैंसिल कर सकते थे। ये था, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5, क्लियर, 35/2 हो जाएगा। अब ये तो ये करो कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 × 5 कितना हो गया 35, ओके, माइनस 2 से इसको करो मल्टीप्लाई 12i2 माइनस 4i3 और इसको भी 2 से करेंगे, ये हो जाएगा, तो इक्वेशन देखो ये बनेगी 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 15, यही होगा, ओके। अब देखो एक इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन है 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1 है यहाँ पे, तो i1 की वैल्यू है 20/8, ओके, इक्वल टू 5। तो इसको सोल्व करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल। तो इक्वेशन बनेगी 4i2 प्लस 4i3, यहाँ पे बचा माइनस का 5, माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 10 यहाँ पे होगा, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ओके। अब देखो 4 और 5 को ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस का 4i3 है, यहाँ पे प्लस का 4i3 है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, ओके, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो 4 में से, क्लियर। तो देखो ये आएगा 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 15 और ये है 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल, तो 12 में से 4 को माइनस करोगे 8i2 और यहाँ पे कितना बचेगा 15 माइनस 10 5, ओके। इट मीन्स i2 विल बी इक्वल टू 5/8, तो ये आ गई हमारी i2 की वैल्यू, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट i3। तो i3 के लिए i2 की वैल्यू या तो 4 में पुट कर लो या 5 में पुट कर लो, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ i2 इन फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ देखो 4 × i2 5/8 है प्लस 4i3 इक्वल टू 10, ये हो गया देखो 20/8 प्लस 4i3 इक्वल टू 10। इट मीन्स 4i3 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 20/8, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा देखो 8 × 10 80, 80 माइनस 20 60 अपॉन 8 और 4i3, ओके। तो देखो 4i3 कितना आ जाएगा 60/8 × 4, क्लियर। इसको कैंसिल कर दो, किस पे होगा ये 15 पे, ओके। तो ये आ गई हमारे पास 15/8, 15/8 ये किसकी वैल्यू आ गई i3 की, ओके। तो i3 की वैल्यू आ गई, i2 की हमारे पास आ गई 5/8 और i1 की कितनी आई थी 20/8, ओके।